ॐ द्वारिकाधीश्वराय नमः। श्रीरामसापीराय नमः। આપણો देवदर्शन यूट्यूब चैनल पर पधार्योड़ा आप सभी महानुभावों बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। अब हूँ पहला आप रामदेव जी महाराज की पावन कथा सुनता आ रहा हाँ। 4 भाग पूर्ण होया है। आज 5वां भाग है रामदेव जी महाराज की पावन कथा रो। भादवे को मास है और आप सब लोग बड़े भाव से और श्रद्धा से बड़े प्रेम से बाबा रामदेव जी महाराज की कथा को आप श्रवण पान कर रहा हाँ। पीछे की कथा रे मायने दर्जी ने पर्चो दियो और आज की जगह पावन कथा है। ये कथा रे मायने आज सबसे पहला जो महायोगी हैं बालीनाथ जी महाराज बारे आश्रम को और भैरव राक्षस के बारे में कथा रो प्रसंग आए। तो आप कथा प्रारंभ करा आज की। अब मैं भैरव कथा कहता हूँ मति अनुसार, कैसे वह राक्षस बना करना तनिक विचार। अब देखो कि कर्मासु ही मानव जो है वो देव बनिया करे और कर्मासु ही राक्षस बनिया करे। क्योंकि आ धरातल जकी है, आ पृथ्वी जकी है, इन माते आदि अनादि काल से आ परंपरा चली आ रही है कि जो भी व्यक्ति जैसा कर्म करता है बिन बेड़ो ही फल भोगना पड़े। पोकरण धाम जो है, पोकरण जो नगरी है, मेरी उत्तर दिशा रे मायने एक बहुत बड़ो पर्वत है। भी पर्वत के ऊपर ऋषि के प्रताप सु हरियाली रिया करे। 12 मास यानी कि 12 मास साल भर बट हरियाली रेवे और हर ऋतु मायने बट फूल खिलिया करे। बेला है जो कि लहराती रेवे और बट कोयल, पपीहा, मोर, तोता, नीलकंठ, चिड़िया इत्यादि सब बट चहचहकार बानी चालती रेवे। बट मृग यानी कि हिरण, बाघ सब बट रहता के हिसाब से जिया मित्रवत व्यवहार करता। बट कोई प्रकार की बार आपस में शत्रुता नहीं है। और महायोगी बालीनाथ जी महाराज को वो बड़ो सुंदर आश्रम है कि गिर के ऊपर ताल था, स्वच्छ नीर भरपूर, सुरभित झाड़ी तीर पर नाचे जहां मयूर। भी जकी गिरी ही बीर ऊपर ताल हो यानी कि सरोवर बनेड़ो हो, बीर मायने सुंदर और स्वच्छ जल हो, बट मयूर इत्यादि नृत्य करता। ऋषि को आश्रम भी हो बटे और शिक्षालय यानी कि बट विद्यालय भी हो, बट कन्याएं भी पढ़ती और बटुक भी पढ़ता। वेद मंत्र की बट धुनी चालती और बट यज्ञ रोज को है प्रतिदिन बट यज्ञ होतो। बट कोई प्रकार को ऊंच नीच या कोई धन संपन्न है या धनहीन है एड़ो कोई भी प्रकार को भेदभाव बट नहीं हो। सब भेदभाव ने भुला करके बट बालिका और बालक यानी कि कन्या और बालक दोनों के वास्ते अलग अलग व्यवस्था की जोड़ी ही। भी आश्रम के मायने वेद इत्यादि का भी अध्ययन होता। वेद भी बट पढ़ता, शास्त्र भी बट, उपनिषद इत्यादि बट सब पढ़िया करता और कोई प्रकार को बट भेदभाव नहीं हो। और बाही भूमि स्वर्ग कहलावे और बाही भूमि पावन कहलावे। आश्रम का पत्ता यज्ञ जो के धुएं मायने सम्मिलित होकर के बड़ा सुगंधित हो जाता और जका बे बट बटुक हा जका बट पड़ता, वस्त्र पहनता, कासाय वस्त्र बे सब है जका बट पेड़ा के ऊपर डालियोड़ा रहता। शीतल सुगंध बट सुगंधित हवा चालती और आश्रम रो जको वो सुंदर रूप हो, शांतिमय रूप हो, बड़ो ही दिव्य हो। गुरुवर बालीनाथ का यह आश्रम सुख मूल, जिस सुख के सन्मुख सभी जग के वैभव तूल। फिर वैभव है आश्रम को बड़ो ही सुंदर हो। कुटियाएं बनी हुई थी बट बीच मायने यज्ञशाला बनी हुई ही, प्रतिदिन बड़े यज्ञ होतो। और अब देखो अब कथा बन रही है भैरव की कि संयम के द्वारा ही मानव भूपर व्यक्तित्व बनाता है। आ गया असंयम जीवन में वह भारी कष्ट उठाता है। इस काम शक्ति ने जगती पर पूरा अधिकार जमाया है। जिसने जग में इसको जीता जीवन को अमर बनाया है। दुनिया में नाम कमाना तो
पापी भी नाम कमाता है, श्रद्धा से जिसका नाम जगत लेता वह विरला पाता है। छोटी सी गलती होने पर मानव का जन्म बिगड़ जाता, जो कर्म सोच कर करता है वह संकट में कभी न पड़ पाता। कि थोड़ी सी ही भूल से मिट जाते हैं भूप, मानव से राक्षस हुआ यो भैरव का रूप। इस जीवन के मायने संयम जो है वो ही मनुष्य रो व्यक्तित्व बनाया करे। और यदि जीवन में किसी प्रकार को असंयमित जीवन आ जावे, असंयमित आपा यदि कर्म करा, तो वो व्यक्ति है जो बड़ो ही भारी कष्ट उठाया करे। और जो कि काम की जो शक्ति है वह बड़ी ही भयंकर है, बड़ी ही दुखदाई है। क्योंकि काम से उत्पन्न होने के कारण जो को कामी पुरुष है, काम उत्पन्न होने से जो कामी पुरुष है वो एड़ा एड़ा कुकृत्य भी कर देवे, जका मानव के लिए अशोभित है, कलंकित करने वाला है। मानवता ने एड़ा एड़ा कर्म वो व्यक्ति करे। तो काम जो है उसको हमेशा संयमित रखना चाहिए, किसी प्रकार से असंयमित नहीं होना चाहिए। असंयमित होने के कारण व्यक्ति है जो देव सु दानव बन जाया करे। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी भूला आपा करा, काम सु वासना सु आपा हो जावे तो वो व्यक्तित्व खराब कर देवे, बीरो आचरण भी खराब हो जावे। और अब देखो कथा आ रही है भैरव की कि एक वैश्य हो, एक व्यापारी हो, बीरो नाम हो भैरव। वो बालीनाथ जी महाराज के आश्रम में आयो और आश्रम में आकर के और आश्रम की जब वैभव और बटे की जगह दिव्यता देखी, बट जगह सकारात्मक वातावरण देखियो और ऊंच नीच को भेदभाव बट नहीं हो और सबने समान बट भाव हो, समत्वम योग उच्चते, एड़ा योगी बालीनाथ जी महाराज को वो आश्रम देखियो जन आश्चर्यचकित तो हुयो जो को हुयो और अपने आप ने भी आश्रम ने समर्पित कर देवे। और बालीनाथ जी महाराज के चरणा में गिर करके और कहे कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप मने शिष्यत्व रूप में मैंने स्वीकार करो, मैं आप रो शिष्य बनना चाहूं तो आप मने शिष्यत्व रूप में मैंने स्वीकार करो। बालीनाथ जी महाराज कहे भाई शिष्य बनना ये तो सरल नहीं है। आज तो यान है कि आज को जो समय तो यान को है कि चाहे जो और चाहे जता शिष्य बना सके, लेकिन बालीनाथ जी महाराज के जो समय हो बिर महीने शिष्य बनाने में पहला भी परीक्षा ली जाती कि भाई तुम मारो शिष्य बनने के योग्य है अथवा नहीं है। वो कहे कि गुरुवर इच्छा यही है मेरी, शिष्य बनाए आप, मेरी बिकट जाएंगे जन्म जन्म के पाप। कि हे गुरुवर, मारी इच्छा है कि आप मने आप रो शिष्य बना लो। लेकिन बालीनाथ जी महाराज कहे कि भाई तो एकदम सही बात कह रही है, लेकिन जकी चीज में तो जति सरल जान रही है ना, आ बात बीती ही कठिन है। ये तो तू सरलता हमारा शिष्य नहीं बन सके, तन पहला साधना री कसौटी पर उतरना पड़ी। 2 साल को तन मैं संयम देऊं, 2 साल को मैं तने समय देऊं कि ये महीने तू संयमित रहे और फिर बाद में यदि तू परीक्षा रमाईने खरो उतरी, कसौटी पर खरो उतरी तो मैं तन मारो शिष्य बनाऊं, अन्यथा को नहीं बनाऊंगी। तो वो कहे भाई मैं मारे सब कुछ आपने समर्पित करूं और 2 वर्ष तक मैं आश्रम में रह करके ही कठिन साधना करूं। अब गुरु की आज्ञा लेकर के वो जो भैरव दास है वो दिन प्रतिदिन वो गिनतो जावे कि भाई आज 1 दिन हुयो, आज 2 दिन हुयो, बड़ो सीमित जीवन जी रियो हो। अब जो ही वो दीक्षा को समय नजदीक आयो, एक रात्रि रमाई ने वो शयन करे हो भैरव और जल्दी उठ गयो। क्योंकि कोई आदमी ने यदि इस चीज की हुआ करे, उत्साहित हुआ करे, उमंगित हुआ करे कि भाई मन कुछ खास मिलने वालों है, मन कुछ और भी अच्छो मिलने वालों है, तो भी रात्रि में भी नींद नहीं आया करे। इस हिसाब से भी भैरव राक्षस जो भैरव है, भैरव जो कुमार अवस्था रमायन हो, बिना नींद नहीं आ रही है और वो जल्दी ही उठ करके और नदी के सरोवर के तट पर स्नान करने वास्ते जावे। बिन टाइम रे मायने भी सरोवर के ऊपर एक कन्या जो भी आश्रम में ही पढ़ती, कन्या को आश्रम दूसरो हो और जका बालक बारो आश्रम दूसरो हो, लेकिन जल्दी जो कन्याएं जो थी वो जल्दी जा करके और स्नान करके आ जाती और जो पूर्व जका बालक बेबीर बाद में जाया करता। लेकिन आज भैरव जल्दी उठ गयो और भी कन्या ने बट स्नान करते हुए निर्वस्त्र देखे, जनबीर मन के मायने काम भाव जो हैं वो पैदा हो जावे
और काम भावरे आवेग में आकर के और भी कन्या रे साथे वो दुराचार कर ले। दुराचार करने के कारण वह कन्या जकी चिल्लाती हुई गुरु बालीनाथ जी महाराज के पास आवे, रोवे, तो बालीनाथ जी महाराज एकदम सु आंखें खोले कि भाई मारे आश्रम के मायने तो इतनी सुंदरता दिव्यता रिया करे, अट तो हर आदमी आपरा ताप आपरा कष्ट मिटाया करे, अट आज कोई तो जल्दी रोण वालों कौन है। बालीनाथ जी महाराज एकदम सो आप ध्यान की जगह योग की जगह समाधि में नहा भी सु उठ्या, आकर के और बाहर देखे तो भी कन्या ने रोते हुए देखे। भी कन्या ने पूछे काई हुयो, थारे साथ वो दुराचार कौन करियो, कौन दुष्ट जिसने तुझे पहुंचाया आघात, इस आश्रम के सुमन को किसने किया निपात। भाई एड़ो दुष्ट कौन हो आश्रम में जको थारे साथ वो दुराचार करियो। अब बात तो कुछ बोल नहीं पा रही है, आंखियां सुबी नैन में बहुत ज्यादा आंसू बह रिया है, और आंसू है जका बालीनाथ जी महाराज के चरणा में जुई पड़िया। बालीनाथ जी महाराज ने क्रोध आयो और कमंडल में सु जल निकालियो, जल निकाल करके और श्राप दे दियो कि जको भी प्राणी ई कन्या के साथ दुराचार करियो है वो जल्दी सुन जल्दी राक्षस बन जावे। और भी जल ने जो जमीन पर छिंटो नाक्यो कि वो भैरव है जो दौड़ करके बट आयो है, और धीरे धीरे बीरो स्वरूप है जो बिगड़न लाग्यो है, बड़ा बड़ा बीरा दांत होने लाग रिया है, आंखें बड़ी हो रही है, बीरो विकराल रूप बनन लाग रियो है। भैरव जो है डर जावे कि अरे प्रभु आप मारे साथ वो काई कर रिया हो, मारे सो गलती तो होगी, लेकिन अब मैं बीरो प्रायश्चित करूं। आप तो योगी हो, आप तो गुरु हो, आप तो ऋषिवर हो, आप दयालु हो, मारे ऊपर दया करो, एड़ो कष्ट आप मने मत देव नहीं। हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है भैरव, लेकिन अब ऋषि को जो श्राप है वो खाली नहीं जा सके, खाली नहीं जा सके। वो हाथ जोड़ करके बारंबार निवेदन करे, दयावान है आप गुरु देंगे मुझको भीख, आंखें मेरी खोल दी बहुत मिल गई सीख। जो शरीर है जो धीरे धीरे बड़ो होतो जा रही है, दांत बाहर आ रहा है, और शरीर है जो बड़ो स्थूलाकार बन जा रही है, शरीर जलन लाग्यो मायनो, और राक्षस को धीरे धीरे भी रूप बनतो जा रही है। चरणा में पढ़ के बारंबार निवेदन करे गुरुदेव सो, लेकिन बालीनाथ जी कह जाए कि भाई ऋषि को जो श्राप है वो खाली नहीं जा सके, इस वास्ते तने राक्षस तो बननो पड़ी, लेकिन तू मारे अटे आकर के आश्रम में और ये जगह 15-16 महीना तुम्हारी सेवा करी है, आश्रम के मायने संयमित जीवन ब्रह्मचारी को जियो, लेकिन आज तू कलुषितता थारे जीवन में आएगी, काम को आवेग ने तू शांत नहीं कर पायो, आपरे जीवन ने तू अनुशासनात्मक और सिद्धांत के साथ नहीं जी पायो, इस कारण तुम राक्षस तो बननु पड़ी, लेकिन जको थारो उद्धार करी ना वो व्यक्ति मारो शिष्य भी हुई और भगवान को अवतार भी हुई, तो थारो जको उद्धार है प्रभु स्वयं आकर के करी। तू थारो जो समय है जको बहुत लंबो रही, लेकिन जक दिन भी थारो उद्धार थारो कल्याण जको करी वो भगवान के हाथा सुई हुई। अब बीरो देखो विकराल रूप बन गयो कि का जग में काया पलटते लगती तनिकन देर, दुनिया जिसको जानते वह कर्मों का फेर, रूखे बिखरे बाल सब थे लंबे नाखून, लगता वह वट वृक्ष सा पीता था नित खून। जकी जगह भैरव रहे तो ना, बट वो भारी उत्पात मचाऊं तो, और आसपास का 12 कोसा महीने कोई नर नारी फल का जगह पेड़ चिड़ी कमेड़ी किनी नहीं छोड़तो, और जितो वो सुंदर आश्रम हो भी आश्रम ने भी वो नष्ट करने लाग गयो, बट भी आसपास के 12 कोष के जगी जगह ही बिरमाई ने कोई भी वो कहना परिंदो भी पंख नहीं मारतो बटे, क्यों? क्योंकि वो जो 12 कोष को जो आवरण हो जमीन के ऊपर, वो भूखंड हो, वो पूरो को पूरो अब भैरव राक्षस के हाथ में हो। बहुत ज्यादा वो उत्पात मचा रखी, और बट आसपास जो गांव था वे भी खाली हो गया, कोई बट नहीं रियो, क्योंकि आधा ज्यादा तो वो खा गयो, और थोड़ा बहुत जगह कोई हा जगह पे दौड़ करके बटू भाग गया, दूसरी जगह जाकर के वे शरण ले ली। अब देखो कदी तो भी जगह केड़ो आश्रम हो, बड़ो दिव्य हो, बड़ो सुंदर हो, लेकिन आज ये भैरव राक्षस के कारण वो पूरो को पूरो वीरान होने लगियो। केवल और केवल भी आश्रम में एकमात्र गुरु बालीनाथ जी महाराज बट रहता और आप तपस्या करता। गुरु महाराज
बट ध्यान कर लिया है, योग कर लिया है, और प्रभु ने बार बार निवेदन करे कि हे प्रभु ये भैरव रो जल्दी से जल्दी उद्धार करो। अब देखो बठिने पोखरण के मायने रामदेव जी महाराज कुमारी अवस्था रमायने आया है, धीरे धीरे वे युवा बनने की ओर है, कुमार अवस्था है, और ये कुमार अवस्था रमायने जगटेम्बानो जन्म दिवस आवे, बे दिन जन्मोत्सव राजा है, और राज का जगह नगर का जगह भी लोग है, पोखरण नगरी का वे सब लोग मिलकर के मना रिया है। तो जन्म दिवस के कारण जन्म दिवस जन्म महोत्सव मनाने के कारण पूरी नगरी ने सजाया गया है, सजा करके, और नगरी ने सजा करके नगरी ने जिग्या जिग्या पुष्प मालाएं लटकाई गई हैं, और तोरण के ऊपर द्वार लगाया गया है, घर के आगे रंगोली बनाई गई है, और इस हिसाब से पूरी नगरी ने सजाई है। जिग्या जिग्या मिठाइयां बंट रही हैं, बधावा गाया जा रहा है, जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, और जका भी 12 कोष रे अंतर के मायने जता भी वे गांव आता और बटेरा लोग जाकर के दूसरी जगह ठहरिया। बाने जब ये चीज रो मालूम चलियो कि पोखरण रे मायने रामदेव जी नाम का एक राजकुंवर है, वे बड़ा ही प्रतापी है, तो वे जगह गांव का निवासी हा आसपास के वे गांव का निवासी पोखरण नगरी रे मायने जावे, और जाकर के राज दरबार के मायने त्राहिमाम खम्मा गणी हुक्म करे। जना बट द्वारपाल सैनिक इत्यादि बट बाहर आवे, और राजा भी बट राज दरबार के मायने आवे, राजकुंवर भी रामदेव जी राजकुंवर बटे पधारे, और देख करके और ग्रामवासियों ने पूछे कि भाई काई हुए, आपने काई पीड़ा है, काई कष्ट है, काई दर्द है, आप जो भी मन में है बा पूरी बात माने बता दो। तो वे जका ग्रामवासी हा वे आकर के और बाने कह रिया है कि मैं भैरव राक्षस रे कारण आज दुखी हाँ, संतप्त हाँ, क्योंकि 12 कोस रे अंतर के मायने जता भी गांव है वे सब खाली हो गया है। जकी जिग्या कदी देव रमता यदि सुंदर जिग्या ही बी जिग्या आज मैं दुखी हो रिया हाँ, बी जिग्या आज मैं कष्ट पा रिया हाँ, और बा जिग्या एकदम सो वीरान हो गई है। अब आगे की कथा भी आप सुना, दूसरे भाग रे मायने आगलो जो को भाग है बीर मायने, तो अब तक की कथा आप सब लोग सुनी। आप सब लोगों से हमारा निवेदन है कि YouTube चैनल ने आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करो। जो आगे के भाग में जो कथा आई बीर मायने भैरव राक्षस के वध की कथा आई, तो आप सब लोग एक बार जयकारो बोला, बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, बोली राम सापीर भगवान की जय हो। इतने के लिए